हेलो फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम अब शुरू होने वाले हैं। आई होप आप सब बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज के वीडियो में हम आपको लाए हैं बीटेक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के कुछ इम्पॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहले हम करेंगे आइगन वैल्यूज निकालने का क्वेश्चन है ये। फाइंड द आइगन वैल्यूज ऑफ द मैट्रिक्स। कोई भी एक गिवन मैट्रिक्स है जिसमें हमें उसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है। आइगन वैल्यूज निकालना सबको आता है और इस क्वेश्चन को चलिए शुरू करते हैं। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कैसे लिखी जाती है? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू जीरो। अगर गिवन मैट्रिक्स ए है तब a माइनस लेमडा आई इज इक्वल टू जीरो। कर देते हैं 2 माइनस लेमडा, दिस वन 1 1 1, 2 माइनस लेमडा 1 0 0 1 माइनस लेमडा इज इक्वल टू जीरो। ये मैट्रिक्स है और ये डिटर्मिनेंट है, इसका ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे I जो है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स है? आइडेंटिटी। इसके डिटरमिनेंट को सॉल्व कर देते हैं। अब आप देखेंगे जब डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट रो से लेना शुरू करते हैं। अब हम इसको करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जिस रो में सबसे ज्यादा जीरो हो उस रो पे हम इसको एक्सपेंड करते हैं। इसमें इस थर्ड रो में सबसे ज्यादा जीरो है तो हम इस पे इसको एक्सपेंड करेंगे। तो सबसे पहले लेंगे 0 इंटू ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे, 0 से मल्टीप्लाई होगा, सब 0 हो जाएगा, माइनस फिर 0 ये वाला और प्लस 1 माइनस लेमडा। अब 1 माइनस लेमडा जब लेंगे तो इसका ये वाला कॉलम और ये वाली रो छोड़ देंगे, ये हो जाएगा ब्रैकेट में 2 माइनस लेमडा का होल स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक्सपेंड हम यहाँ से भी कर सकते थे, एक्सपेंड हम यहाँ से भी कर सकते थे और एक्सपेंड हम यहाँ से भी कर सकते हैं। जिसमें सबसे ज्यादा आसानी से हो जाए हमें वही वाला एक्सपेंड करना है। तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है 4 प्लस लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस लेमडा, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस वन 4 माइनस 1 माइनस लेमडा, लेमडा स्क्वायर माइनस 4 लेमडा प्लस 3। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टराइजेशन जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 प्लस 1 होता है 4। तो इसको लिख सकते हैं लेमडा स्क्वायर माइनस 3 प्लस 1 लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस लेमडा, लेमडा स्क्वायर माइनस 3 लेमडा माइनस लेमडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस लेमडा और इसमें से लेमडा कॉमन ले लिया तो बचा लेमडा माइनस 3, माइनस 1 कॉमन ले लिया तो लेमडा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 माइनस लेमडा, लेमडा माइनस 3 और लेमडा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो फाइनली लेमडा इज इक्वल टू 1 1 3। So these values are called the eigenvalues of the matrix। इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा i इज इक्वल टू 0 वेयर a इज द गिवन मैट्रिक्स, a वही गिवन मैट्रिक्स है, i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो कि उसी ऑर्डर की मैट्रिक्स होती है, और लेमडा i का मतलब हो गया यहाँ 3/3 की अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखें तो हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1।
जब लैम्डा से इसमें लैम्डा एक स्केलर है, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा लैम्डा लैम्डा। और जब a माइनस लैम्डा आई लिखेंगे तो ये 2 में से ये वाला लैम्डा माइनस हो जाएगा, इस 2 में से लैम्डा और इस 1 में से लैम्डा, वही मैंने लिखा है। ठीक है, इसका डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इसका एक्सपेंशन कर देंगे, जब इसको एक्सपेंड करेंगे देन फिर सॉल्व कर देंगे। थोड़ा सा सॉल्व करने के बाद जो भी लैम्डा की वैल्यू आएगी वो कहलाएगी आइगन वैल्यूज ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने हैं जिसमें आइगन वैल्यूज निकालनी हो। एक आइगन वैल्यूज निकालने का क्वेश्चन एग्जाम में जनरली आता ही है। चलिए देखते हैं आइगन वैल्यूज निकालने का एक और क्वेश्चन। ये भी एक 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है। A इज इक्वल टू, फर्स्ट रो है इसकी 3 1 4, सेकंड रो 0 2 6 और थर्ड रो 0 0 5। तो अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था कि आइगन वैल्यूज निकालने के लिए सबसे पहले हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, जहाँ पे I इसी ऑर्डर की एक मैट्रिक्स लिख लें 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा आई, लैम्डा क्या है, एक स्केलर है जिसकी यहाँ से मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा लैम्डा लैम्डा लैम्डा, मतलब लैम्डा आई इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा 0 0 0 लैम्डा 0 0 0 लैम्डा। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3 माइनस लैम्डा, और इन दोनों पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि 1 माइनस 0 और 4 माइनस 0, तो 1 और 4 तो हो जाएगा 0 2 माइनस लैम्डा 6 0 0 5 माइनस लैम्डा, दिस इक्वल टू 0। इसमें भी हम यही देखेंगे कि जब इसका एक्सपेंशन करेंगे तो हम चाहें तो इसका एक्सपेंशन फर्स्ट रो पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थर्ड रो में सबसे ज्यादा जीरो है तो हम इसका एक्सपेंशन कर देंगे थर्ड रो पे। जब थर्ड रो को हम लेंगे इसको, देन 0 मल्टीप्लाई बाई जो भी आ जाए माइनस ये वाला 0 मल्टीप्लाई बाई जो भी आ जाए प्लस 5 माइनस लैम्डा दिस वन। तो जो नंबर हम यहाँ लेते हैं उसका ये वाला कॉलम छोड़ देते हैं और ये वाली रो छोड़ देते हैं, जो बचते हैं वो माइनर हम यहाँ लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस लैम्डा माइनस 3 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 कॉमन 1 इंटू 0 0 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो ये बचा 5 माइनस लैम्डा 3 माइनस लैम्डा एंड 2 माइनस लैम्डा। देखिए कितनी आसानी से ये इसकी वैल्यू निकल आई, हमें कहीं भी फैक्टराइजेशन भी नहीं करना पड़ा। थोड़ी सी स्मार्टनेस रखेंगे एग्जाम के टाइम पे, समय की बहुत वैल्यू होती है इसलिए। तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 5 3 एंड 2। सो दीज वैल्यूज आर कॉल्ड द आइगन वैल्यूज ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स। तो इसी तरह से और थोड़े से क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर लेंगे क्योंकि आइगन वैल्यू का क्वेश्चन 100% पेपर में आता है। चलिए करते हैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। एक मॉडल मैट्रिक्स P निकालनी है जिसके लिए P इनवर्स AP इज इक्वल टू D हो, जहां पे गिवन मैट्रिक्स A इज इक्वल टू दिस वन। तो मॉडल मैट्रिक्स P जो होती है वो मैट्रिक्स होती है किससे बनती है, वो आइगन वेक्टर से। तो आइगन वेक्टर कहाँ से निकल के आते हैं, आइगन वैल्यूज से। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कई सारे टॉपिक्स एक साथ हमें कवर करने हैं। और आइगन वैल्यूज कहाँ से निकल के आती हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। तो हमें अगर इसका रूट मैप पता होता है तो हम बहुत आसानी से इसको कर सकते हैं। हमें डायगोनलाइजेशन करना है, मतलब डी की वैल्यू निकालनी है। डी की वैल्यू निकालने के लिए हमें चाहिए मॉडल मैट्रिक्स P, और मॉडल मैट्रिक्स P निकालने के लिए हमें चाहिए आइगन वेक्टर्स, और आइगन वेक्टर्स निकालने के लिए हमें चाहिए आइगन वैल्यूज, और आइगन वैल्यूज निकालने के लिए चाहिए हमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो अभी हमने पिछले दो क्वेश्चनों में कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी है। देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो जाएगी
डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो दिस वन डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस 5 माइनस लैम्डा 2 2 माइनस 2 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे जो i है वो भी 2/2 की मैट्रिक्स है, और जब लैम्डा i कर लेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा 0 0 लैम्डा। तो -5 माइनस लैम्डा, फिर 2 ऐसा ही रहेगा, फिर ये 2 ऐसा ही रहेगा, -2 माइनस लैम्डा, ये मैंने लिखा है। देन इसको एक्सपेंड कर देंगे, -5 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाई -2 माइनस लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये जाए ऐसे भी लिख सकते हैं 5 प्लस लैम्डा 2 प्लस लैम्डा, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया और इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, वो प्लस हो गया, -4 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कर दें, 5 2 ज़ा 10 प्लस 5 लैम्डा प्लस 2 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर -4 इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर सबसे पहले स्क्वायर वाली टर्म, फिर हम लैम्डा वाली टर्म लिख लेंगे +7 लैम्डा, और फिर 10 माइनस 4 दैट इज 6। ठीक, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको बोलते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। इसको सॉल्व कर दें तो निकल के आती हैं आइगन वैल्यूज। इसको सॉल्व करने पर सॉल्व कैसे होगा, इसके फैक्टर कर देंगे। फैक्टर करने के लिए हम क्या करें, 6 1 ज़ा 6 और 6 + 1 होता है 7, लैम्डा स्क्वायर इसको लिख सकते हैं 6 + 1 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। ये दो पेयर बना लें, लैम्डा लैम्डा प्लस 6 प्लस 1 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। लैम्डा प्लस 6 और लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। तो लैम्डा बराबर -6 and -1। So these values are called the eigen values। eigen values जब हमारी निकल आएंगी तो eigen values हम यहां लिख लेते हैं, eigen values हो गई -1 और -6। अब eigen values निकालने के बाद हम करते हैं eigen vectors, तो इसको यहां से हटा देते हैं। आइगन वैल्यूज निकालने के बाद हम निकालते हैं आइगन वेक्टर्स। आइगन वेक्टर्स दोनों वैल्यूज के लिए अलग अलग निकलेंगे। तो फॉर फर्स्ट ले लें, लैम्डा इज इक्वल टू -1, तो -1 के लिए जब हम लिखेंगे और -6 के लिए सबसे पहले ले लें, फॉर लैम्डा इक्वल टू -1 द करस्पॉन्डिंग values of eigen vector is given by, कैसे देते हैं, मैट्रिक्स लिख लेते हैं, कौन सी, a माइनस लैम्डा i वाली, ऐसे करके ये ध्यान होगा, a माइनस लैम्डा i x इक्वल टू 0। ये कौन सी मैट्रिक्स है, नल मैट्रिक्स। a माइनस लैम्डा i मैट्रिक्स हो गई -5 माइनस लैम्डा 2 2 -2 माइनस लैम्डा, और x हो गया x1 x2, और मैट्रिक्स हो गई नल मैट्रिक्स 0 0। ठीक है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सभी लोग जानते हैं, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर दें तो ये हो जाएगा -5। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू -1 पुट कर देना है। लैम्डा की जगह पे जब -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -5 -1 2 2 -2 -1
x1 x2 0 0। ठीक है, आई होप यहां तक समझ गए होंगे। ये हो जाएगा -6 2। लैम्डा की जगह जब -1 लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -4। और जब लैम्डा की जगह -1 यहाँ लिखेंगे तो ये भी हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा -4 2 2 -1 x1 x2 0 0। ठीक है, इक्वेशंस हो गई 4x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0। एक ऐसे लेते हैं, इसकी रो और इसका कॉलम। ये हो जाएगा माइनस प्लस का 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशनों को हम किसी भी मेथड से सॉल्व कर लें, और सॉल्व करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, आइगन वेक्टर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमारे पास दो इक्वेशंस आ गई हैं, -4x1 प्लस 2x2 बराबर 0 और 2x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं 2x1 इज इक्वल टू x2 और x1 इज इक्वल टू x2 अपॉन 2। ठीक है, सो लेट if x1 is equal to k, x1 is equal to k, then x2 is equal to हो जाएगा 2k। ठीक है, और हमारे पास आइगन वेक्टर्स x बराबर होता है, इसको भी x1 मान लें, x1 x2, तो ये हो जाएगा इन जनरल k और 2k, k मतलब 1 और 2, तो पर्टिकुलरली x1 इज इक्वल टू 1 और 2 हम मान सकते हैं। तो एक आइगन वेक्टर्स हमने निकाल दिया इस तरह से, लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए एक पर्टिकुलर वैल्यू आइगन वेक्टर की आ गई 1 2। ठीक है, सेम टू सेम हम इसको x1 को मैं यहाँ लिख लेता हूँ जिससे कि ये ध्यान रहे, सेम टू सेम हम इसको निकालेंगे लैम्डा इक्वल टू -6 के लिए। तो जब हम लैम्डा की वैल्यू -6 रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी -5 प्लस 6 2 2 -2 प्लस 6 x1 x2 0 0। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 2 2 और 6 माइनस 2 होता है 4, x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। ठीक है, यहां से बना x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0 और 2x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0। सेम है, यहां से हम निकाल सकते हैं x1 इज इक्वल टू माइनस का 2x2, x1 इज इक्वल टू माइनस का 2x2। लेट सेम ये वाला x1 मैं यहां लिख लेता हूं 1 2। लेट x1 इज इक्वल टू k, तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा, या लेट x2 इज इक्वल टू k, तो x1 इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2k। ठीक है, तो अगर दूसरा हम आइगन वेक्टर मान लें x2, तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 2k और k, और ये वैल्यू हो जाएगी इन पर्टिकुलर -2 और 1, ये x2 की वैल्यू हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या किया कि लैम्डा बराबर -6 के लिए भी आइगन वेक्टर निकाल लिया और लैम्डा इक्वल टू -1 के लिए एक आइगन वेक्टर निकाल लिया। इन आइगन वेक्टर्स को अगर हम एक साथ लिख देते हैं एक मैट्रिक्स में, तो ये बन जाता है मॉडल मैट्रिक्स। क्या बन जाता है? मॉडल
मैट्रिक्स, ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं जिसको हम P से डिनोट करते हैं, और P हो जाएगा 1 2, सेम ये x1 और ये x2, -2 और 1। जब मॉडल मैट्रिक्स बन जाए देन फिर हम इसका किसी भी तरीके से इनवर्स निकाल लेते हैं। तो P इनवर्स निकालने के लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, हम किसी भी मेथड का यूज करके यहाँ निकाल सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने जो 12th में मेथड्स यूज किए हैं इनवर्स निकालने के, चलिए उसी से निकाल देता हूँ मैं, क्योंकि सभी लोग जनरली वही करते हैं। तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ P निकालेंगे। अब ये आपका अपना तरीका है, आप किस तरह से निकालते हैं। मैं जनरल इसलिए निकाल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को पर्टिकुलर मेथड्स निकालने इनवर्स निकालने के नहीं आते। तो यहां से हो गया 1 और माइनस माइनस प्लस 4 दैट इज 5। ये 0 के बराबर नहीं है, इससे ये पता चलता है कि इसका इनवर्स निकाला जा सकता है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्या होते हैं कॉन्जुगेट्स निकाल लेते हैं। A11, तो यहाँ A की जगह पे हम क्या लिख लें P11 क्या होता है, इस पहले वाले जो ये 1 1 पोजीशन का एलिमेंट है इसको छोड़ देते हैं, और ये रो और ये कॉलम छोड़ देते हैं, जो आता है वो यहाँ लिख देते हैं P12। P12 का मतलब हो गया फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट छोड़ देना है। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम का एलिमेंट छोड़ देना है, देन जो भी बचे उसको यहाँ लिख देंगे P21। तो ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, यहाँ छोड़ देंगे, तो ये बचेगा -2। और P22 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम का एलिमेंट छोड़ देंगे, और सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम छोड़ देंगे, देन ये बचेगा 1। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे कि -1 की पावर n होता है यहाँ पे। तो वैसे अगर हम याद रखें तो ऐसे याद रखते हैं कि ये पहला प्लस होता है, फिर ये माइनस होता है, फिर ये प्लस होता है, फिर ये माइनस होता है, फिर ये प्लस होता है, फिर ये माइनस होता है। वैसे हम ध्यान रखेंगे -1 की पावर n लगा होता है, तो n की पावर जब ऑड होती है तो वो माइनस रहता है, और n की पावर जब इवन हो जाती है तो वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे जब हम साइन चेंज करेंगे तो साइन चेंज करने पे हमारे पास आ जाएगा पहला प्लस, फिर यहाँ पे माइनस, साइन चेंज कर दिया मैंने, फिर प्लस, फिर यहाँ माइनस, तो ये साइन चेंज हो गया, और फिर प्लस। अब ये जो कॉन्जुगेट मैट्रिक्स बनी इसको अगर हम C से डिनोट कर दें तो ये हो जाएगा 1 -2 2 और 1। ठीक है, एज इट इज इसको ऐसे ही उतार के लिख देते हैं। और जब इस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर दें 1 -2 2 और 1, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें तो ये बन जाता है एडज्वाइंट ऑफ P। जब हम P इनवर्स लिखेंगे तो ये होता है एडज्वाइंट ऑफ P अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ P। तो एडज्वाइंट ऑफ P कितना है 1 2 -2 और 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ P कितना है 1/5। सो ये वैल्यू है P इनवर्स की। हमें चाहिए क्या था, P इनवर्स चाहिए था, A चाहिए था और P चाहिए था। P इनवर्स हमने निकाल लिया, A हमें गिवन था, P हम पहले निकाल चुके हैं, अब बस तीनों का मल्टीप्लाई कर दें। तो P इनवर्स आ गया है, इसको थोड़ा सा और रफ कर लें। So now D is equal to P inverse AP। तो P इनवर्स कितना है 1/5, 1 2 -2 1। A कितना है -5 2 2 -2, और P कितना है, P हमारे पास था 1 -2 2 1 1 -2 2 और 1। तो P इनवर्स AP ये हमें निकालना है,
फाइनली मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, सबको करना आता है। इसको ऐसे लिख लेते हैं 1 2 -2 और 1, इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसकी रो ले लेते हैं और इसका कॉलम, तो ये हो जाएगा -5 × 1 -5 +2 × 2 4 हो गया। फर्स्ट रो का आप सेकंड कॉलम से करते हैं तो -5 × -2 10 हो गया, +2 1 × 2। सेकेंड रो का फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो 2 1 × 2 -4, और ये हो गया सेकेंड रो का सेकेंड कॉलम से तो -4 और -2। ठीक है, ये हो गया 1/5, 1 2 -2 1, ये हो गया -1 12 -2 और -6। अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1 और -4, -1 और प्लस प्लस माइनस हो गया -4, ये हो गया 12 और -12, ये हो गया +2 और -2, और ये हो गया -24 और -6। ठीक है, तो इसको यहां लिख लेते हैं, दिस इक्वल टू 1/5, ये हो गया -5 और ये हो गया 0, ये हो गया 0 और ये हो गया -30। तो d इज इक्वल टू आ रहा है 5 को अंदर ले जाते हैं, -1 0 0 -6। बहुत ध्यान से देखिए कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स बनी है, इसके मेन डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो नॉन जीरो है और बाकी जीरो है। ठीक है, और ये जो मेन डायगोनल के एलिमेंट्स होते हैं, अगर आपका क्वेश्चन सही है तो ये आइगन वैल्यूज के बराबर आते हैं। देखो आइगन वैल्यूज ये रही, आइगन वैल्यूज और ये डायगोनल मेन डायगोनल के एलिमेंट्स हमेशा इक्वल आते हैं। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिख लेंगे इसकी, a minus lambda I, डिटर्मिनेंट ऑफ a minus lambda I is equal to 0, और उसके बाद उसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व करेंगे, आइगन वैल्यूज आ जाएंगे। दोनों आइगन वैल्यूज के लिए अगर 3/3 की है तो 3 आएंगे और 2/2 की है तो 2 आएंगे। तो दोनों आइगन वैल्यूज के लिए हम अलग अलग आइगन वेक्टर्स निकाल लेंगे। आइगन वेक्टर्स x1 और x2 जब निकल आएंगे तो उनको एक साथ हम एक मैट्रिक्स में लिख देंगे, जिसको हम मॉडल मैट्रिक्स बोलेंगे, P। मैंने रफ कर दिए। जब P निकल आएगा देन P का इनवर्स निकालना है, वो हम अपने किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। अगर आपको पक्का जो भी आपका रूट है, इसको करने का जो तरीका है, जो मेथड है, जो स्टेप्स हैं, अगर वो आपको याद हैं तो फिर क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ से देख लेंगे, देन P इनवर्स निकाल लेंगे। P इनवर्स निकालने के बाद जो D होता है, D इज इक्वल टू होता है P इनवर्स AP, और P इनवर्स AP में P इनवर्स की वैल्यू, A की वैल्यू और P की वैल्यू रख देंगे। तीनों को मल्टीप्लाई, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन फाइनली जो D निकल के आएगा वो एक डायगोनल मैट्रिक्स होगी। और डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब होता है कि उसके मेन डायगोनल के जो एलिमेंट्स होते हैं वो नॉन जीरो होते हैं, बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होते हैं। ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ध्यान रखनी है कि जो डायगोनल के एलिमेंट आए, मेन डायगोनल के एलिमेंट, वो एलिमेंट हमेशा आइगन वैल्यूज के बराबर होते हैं। तो अगर कभी भी 2 नंबर में कोई क्वेश्चन आता है कि किसी भी मैट्रिक्स के आइगन वैल्यूज दे रखी हो और उसकी डायगोनल मैट्रिक्स लिखनी हो, तो बस आइगोनल जो आइगन वैल्यूज हैं उनको मेन डायगोनल में लिख देंगे और बाकी सारे जीरो लिख देंगे, वही उसकी डायगोनल मैट्रिक्स होती है। ठीक है।
चलिए देखते हैं डायगोनलाइजेशन का एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स P फॉर विच P इनवर्स AP इज इक्वल टू D। सेम मेथड से करना है। जहां पे गिवन मैट्रिक्स A है 4 1 2 3, ये 2 by 2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका डायगोनलाइजेशन करना है, मतलब D की वैल्यू निकालनी है। D की वैल्यू निकालने के लिए हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इसकी हो गई डिटर्मिनेंट ऑफ A माइनस लैम्डा I इज इक्वल टू 0। ठीक है, I इसी ऑर्डर की एक 2 by 2 की मैट्रिक्स लिख लेंगे 1 0 0 1, और लैम्डा I होता है 1 माइनस लैम्डा 0 0 1 माइनस, सॉरी, लैम्डा I होता है लैम्डा 0 0 लैम्डा। ठीक है, A में से इसको माइनस करके यहां लिखना है, तो 4 माइनस लैम्डा 0 0 1 माइनस लैम्डा, ये हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा 1 माइनस 0 तो हो गया 1, 2 माइनस 0 हो गया 2, और 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर देंगे। डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इसको एक्सपेंड कर दें। ये हो जाएगा 4 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इनको मल्टीप्लाई कर लें, 12 माइनस 4 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर, ये रहा, माइनस 7 लैम्डा प्लस 10, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का फैक्टर करके, इसके हम फैक्टर करके लैम्डा की जो वैल्यूज निकाल लेंगे वो कहलाएगी आइगन वैल्यूज। तो इसके फैक्टर कर लें, 10 5 2 10, और 5 प्लस 2 7 होता है, तो माइनस का 5 प्लस 2 लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा प्लस 10 इक्वल टू 0। लैम्डा माइनस 5 माइनस 2 कॉमन, लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल टू 0। लैम्डा माइनस 5 और लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। लैम्डा इज इक्वल टू 5 एंड 2। ये जो लैम्डा की दो वैल्यू निकल के आई हैं, यही आइगन वैल्यूज कहलाती हैं। तो ध्यान रखें, जब सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखने के लिए आएगा देन हम यहां तक करेंगे, लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 10 इक्वल टू 0। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल आएगा तो ये 0 हटा देंगे इक्वल वाला, तो आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 10। अगर आइगन वैल्यूज निकालने को आए देन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू निकाल देंगे लैम्डा की। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, डी। तो उसके लिए हमें चाहिए होंगे आइगन वेक्टर्स। तो सबसे पहले हम लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए, फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 5 द करस्पॉन्डिंग value of eigen vector is given by, क्या होता है, a माइनस लैम्डा I x इज इक्वल टू 0, जहां पे 0 जो है वो क्या है, एक नल मैट्रिक्स है। a माइनस लैम्डा I का मतलब हो गया 4 माइनस लैम्डा और 1 2 और 3 माइनस लैम्डा, और x जो हो गया वो हो गया x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। ठीक, ये नल मैट्रिक्स है। अब लैम्डा इक्वल टू 5 इसमें पुट कर दें, देन 4 माइनस 5 कितना हुआ, माइनस का 1 1 2 3
-5 दैट इज माइनस का 2, x1 x2 इज इक्वल टू 0 0। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस का x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर हम मान लें लेट x1 इज इक्वल टू k, देन x2 इज इक्वल आल्सो इज इक्वल टू k, और अगर वेक्टर है x, कैपिटल X1 ले लें, x1 x2, तो ये वैल्यू हो गई k और k। इन पर्टिकुलर x के वैल्यू हो गई 1,1। तो ये लैम्डा इज इक्वल टू 5 के लिए आइगन वेक्टर आया 1 1। ठीक है, इसी तरह से हम लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए निकाल लें। तो जब लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए निकालेंगे, ये आइगन वैल्यूज मैं यहां लिख देता हूं, तो फॉर लैम्डा इज इक्वल टू 2, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ आइगन वेक्टर इज गिवन बाय, लैम्डा की जगह 2 लिख देंगे तो 4 माइनस 2, 2 हो गया, 1 ऐसे ही रहेगा, 2 ऐसे ही रहेगा, 3 माइनस 2 1 हो गया, x1 x2 0 0। ठीक है, 2x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0, x1 2x1 इज इक्वल टू माइनस का x2, या x2 इज इक्वल टू माइनस का 2x1। तो अगर लेट x1 इज इक्वल टू k है, तो x2 बराबर हो जाएगा माइनस का 2k। तो अगर हम वेक्टर मान लेते हैं x2, तो ये हो जाएगा k और माइनस का 2k। इन पर्टिकुलर x2 की जो वैल्यू होगी वो होगी 1 और माइनस 2। हमारे पास दोनों आइगन वेक्टर्स आ गए हैं, x1 और x2। इन दोनों को एक साथ अगर हम किसी मैट्रिक्स में लिख देते हैं तो वो बन जाती है मॉडल मैट्रिक्स। तो मॉडल मैट्रिक्स क्या होगी? मॉडल मैट्रिक्स P इज इक्वल टू हो जाता है x1 x2, x1 हो गया 1 1 और x2 हो गया 1 माइनस 2। मॉडल मैट्रिक्स भी आ गई। देन फाइनली अब हम इसका इनवर्स निकालेंगे, क्योंकि हमें P इनवर्स AP चाहिए। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल लें, और डिटर्मिनेंट हो गया -2 और -1, दैट इज माइनस का 3 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका डिटर्मिनेंट अगर नॉट इक्वल टू 0 आया है तो इसकी इनवर्स निकाला जा सकता है। तो इसके कॉन्जुगेट लिख लें, P11 इज इक्वल टू हो जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो छोड़ दिया, माइनस का 2, P12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिया 1, P21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दिया है ये 1, और P22 इसकी सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिया है ये 1। इसके साइन चेंज करते हैं, पहला प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर यहाँ प्लस अगर 3/2 होता, प्लस माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये प्लस। इनको एज इट इज ऐसे ही एक मैट्रिक्स में लिख दें, जिसको हम लिखेंगे कॉन्जुगेट मैट्रिक्स। और ये हो जाएगी -2 -1 -1 और 1। ठीक है, इस कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो वो हो जाएगा एडजॉइंट T।
एडजॉइंट पी निकालने के लिए इसकी रो को कॉलम में या कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दें, -2 -1 और -1 और 1, ये एडजॉइंट पी है। और अगर हम पी इनवर्स लिखेंगे तो ये हो जाएगा एडजॉइंट पी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी। ठीक है, एडजॉइंट पी अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ पी। तो डिटर्मिनेंट ऑफ पी कितना है, -3, तो -1/3, और एडजॉइंट पी कितना है, -2 -1 -1 और 1। तो ये आ गया हमारा पी इनवर्स। पी हमारे पास है, ये रहा पी इनवर्स हमारे पास ये है, और ए हमारे पास ये है। देन अब हम निकालेंगे डी। इसको यहां से मैं रफ कर देता हूं। देन डायगोनलाइजेशन या डायगोनल मैट्रिक्स निकालने के लिए डी इक्वल टू होता है पी इनवर्स ए पी। पी इनवर्स की वैल्यू हो गई -1/3, -2 -1 -1 1, ए हो गया 4 1 2 3, और पी हो गया 1 1 1 -2। ठीक है, क्या करें, किन्हीं दो मैट्रिक्स की पहले मल्टीप्लाई कर लें, -2 -1 -1 1, इसका रो ले लें और ये कॉलम। देन ये हो जाएगा 4 1 जा 4 +1, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, 4 1 जा 4 -2, 2 1 जा 2 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, 2 1 जा 2 +3 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 2 1 जा 2 -6, ये हो गया -1/3, -2 -1 -1 1, ये हो गया 5 और 4 -2 2, 3 2 5 -4। इनकी मल्टीप्लाई करके लिख दें तो ये हो जाएगा -1/3। इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया -10 और -5, -10 और -5। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो -4 और +4। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं -5 +5। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करते हैं तो -2 और -4। तो ये हो गया -1/3, -15 0 0 -6, और इस -3 को अंदर ले जाएं तो ये हो गया -3, 3 5 3 5 15 0 0 3 2 6। सो फाइनली हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स आ गई है जिसके मेन डायगोनल के एलिमेंट नॉन जीरो हैं, बाकी सारे एलिमेंट इसके जीरो हैं, और मेन डायगोनल के जो एलिमेंट हैं वो आइगन वैल्यूज के बराबर हैं। इस तरह से हम इस टाइप के डायगोनलाइजेशन के क्वेश्चन हम कर सकते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसकी 2x2 और 3x3 मैट्रिक्स की हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें जिससे कि हम अच्छे से इस क्वेश्चन को एग्जामिनेशन में कर पाएं। देखते हैं एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक से, जो टॉपिक है लेबनीज थ्योरम। लेबनीज थ्योरम का यूज करके 100% एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आता है। तो उस क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जिसको करने से हमको एक आइडिया लग जाएगा कि हमें
इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो कैसे करें। हमारे पास दे रखा है y इज इक्वल टू एम साइन इनवर्स एक्स, तो y इज इक्वल टू है साइन एम साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। और हमें प्रूव करना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई एन प्लस टू माइनस 2n+1 एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बाई एन इज इक्वल टू 0। हम इस जो हमें प्रूव करना होता है इसको देख के हम ये आइडिया लगा लेते हैं कि हमें किस स्टेप पे जाके लेबनीज थ्योरम लगानी है, क्योंकि लेबनीज थ्योरम लगती है nth डेरिवेटिव के लिए। nth डेरिवेटिव के लिए लगती है, तो अगर हम यहीं से इसमें लगा देंगे लेबनीज थ्योरम, देन सिर्फ बाई एन आ पाएगा, और हमें लाना क्या है वाई एन प्लस टू। तो सबसे पहले हम y2 निकालें। y2 का मतलब होता है सेकंड डेरिवेटिव तक। सेकंड डेरिवेटिव जब हम निकाल लेंगे देन उसके बाद हम इसमें लेबनीज थ्योरम को अप्लाई करेंगे, क्योंकि y2 का जब हम nth डेरिवेटिव लिखेंगे तो वो होगा yn+2। तो सबसे पहले तो हम ये ध्यान रखेंगे कि अगर yn+2 दे रखा है तो 2 बार डिफरेंशिएट करना है, पहले y2 की वैल्यू निकाल लेनी है, और अगर सिर्फ yn+1 दे रखा है तो एक बार डिफरेंशिएट करके लेबनीज लगा देनी है, और अगर सिर्फ yn दे रखा है तो फिर लेबनीज हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो सबसे पहले इसको एक बार इक्वेशन 1 डाल लें और इसको एक बार डिफरेंशिएट करें विद रेस्पेक्ट टू x, तो वो हो जाएगा dy अपॉन dx, d अपॉन dx साइन m साइन इनवर्स x, ठीक है। साइन का होता है cos थीटा m साइन इनवर्स x, और फिर थीटा का करेंगे मतलब m साइन इनवर्स x का, तो ये हो जाएगा m अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। m तो कांस्टेंट है और साइन इनवर्स का x का होता है अंडर रूट 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। dy अपॉन dx को हम y1 लिख दें, ठीक है। तो y1 और इसको हम इधर ले आए अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा m cos m साइन इनवर्स x। जनरली सभी क्वेश्चंस को करने का तरीका लगभग एक सा ही होता है। जब हम इस स्टेप पे आ जाएंगे देन हम ये देखेंगे कि इसमें y से कैसे मैच कराएं। तो अगर हम इसको स्क्वायर कर दें दोनों तरफ, तो जनरली हम स्क्वायर करते हैं, हम यहाँ से cos स्क्वायर आ जाएगा, cos स्क्वायर को हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, देन फिर वो बाई 1 की टर्म में आ जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू बाई 1 स्क्वायर इक्वल टू m स्क्वायर कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x, ठीक है। m स्क्वायर कॉस स्क्वायर m साइन इनवर्स x, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर m स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर m स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x, साइन स्क्वायर m साइन इनवर्स x हो गया बाई स्क्वायर, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 डाल देंगे। जब ये बाई और y1 की टर्म में आ जाए देन फिर इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि हमें क्या लाना है y2। तो ये फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन से होगा। फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन आपने पढ़ा है, अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं, अगर हमें डिफरेंशिएशन निकालना हो दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन का, तो ये होता है फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है। सेम यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बहुत ध्यान से देखें,
इसका सेकंड फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो पहले बाई वन स्क्वायर का करें तो ये हो जाएगा 2y1। अब बाई वन का करेंगे तो वो हो जाएगा बाई टू, 2y1 इंटू बाई टू प्लस बाई वन स्क्वायर ऐसे ही लिख दें। और जब फर्स्ट फंक्शन का करेंगे तो ये हो जाएगा 1 का 0 और x स्क्वायर का माइनस 2x इज इक्वल टू एम स्क्वायर 1 का 0 और इसका हो जाएगा माइनस 2y और y का बाई वन। ठीक है, एक तो ये लाइन समझनी बहुत जरूरी होती है। हमने क्या किया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही लिख दिया और सेकंड फंक्शन का किया तो y1 स्क्वायर का हो गया 2y1 इंटू y1 का y2 प्लस m फिर प्लस सेकंड फंक्शन हमने सेम लिख दिया और इसका किया 1 का 0 और माइनस का 2x, x स्क्वायर का होता है माइनस 2x, m स्क्वायर 1 का 0 और y स्क्वायर का माइनस का 2y और फिर y का y1। ठीक है, इसमें से हमें दिख रहा है, देखिए 2y1 यहाँ से, 2y1 यहाँ से और 2y1 यहाँ से, सब में कॉमन आ रहा है, हर स्टेप में है, तो इनको निकाल सकते हैं। कॉमन निकाल के जीरो कर दिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई टू माइनस एक्स और 2y1 यहाँ से निकल गया तो एक्स वाई वन इज इक्वल टू माइनस का 2 तो निकल ही गया और y1 निकल गया तो m स्क्वायर वाई। ठीक है, इसको ऊपर लिख लेते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बाई टू आ गया, बाई वन है और वाई है। जब बाई टू आ गया देन अब हम इसमें लेबनीज थ्योरम अप्लाई करेंगे। लेबनीज थ्योरम क्या कहती है कि अगर दो फंक्शन है हमारे पास u और v, दो फंक्शन है हमारे पास u और v, इसको रफ कर देते हैं। और दोनों मल्टीप्लाई में है तो उसका है ना डेरिवेटिव होता है एन सी जीरो यू एन वी जीरो प्लस एन सी वन यू एन माइनस वन वी वन प्लस एन सी टू यू एन माइनस टू वी टू यहाँ पे भी है प्लस डॉट 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 एन सी एन यू वी एन। ठीक है, ये यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, ये v है और ये u है। पहले ये वाली लाइन में यहाँ लिख देता हूँ जिससे कि आपको सही से समझ में आ जाए। 1 माइनस एक्स स्क्वायर वाई टू माइनस एक्स वाई वन प्लस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू। बस इसी लाइन में ये अप्लाई करना ही टफ है, बाकी तो कुछ होता ही नहीं इसमें। तो ये u मान लें और ये v, तो एन सी जीरो, ये सारी वैल्यूज पहले यहाँ लिख लेते हैं। एन सी जीरो की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल जीरो फैक्टोरियल n माइनस जीरो दैट इज 1। एन सी वन की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 दैट इज n। और एन सी टू की वैल्यू होती है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल n माइनस 2, ये होती है n माइनस 1 अपॉन 2। ये वैल्यू सब जगह सेम लगती है, हर क्वेश्चन में सेम लगती है।
तो यहाँ से लिखेंगे हम सबसे पहले NC0 की वैल्यू है 1 इंटू UN मतलब yn+2 और v ऐसे 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस NC1 की वैल्यू लिखेंगे हम n UN-1 UN-1 का मतलब हो गया yn+1 इसमें से एक माइनस कर दिया और V1 इसका एक बार डिफरेंशिएट कर दिया ये हो गया माइनस का 2x प्लस NC2 n-1 अपॉन 2 UN-2 इसमें से एक माइनस कर दिया तो yn और V2 इसका दो बार डिफरेंशिएट हो गया माइनस का 2। नेक्स्ट आगे वाली सारी टर्म्स इसकी जीरो होंगी क्योंकि जब V3 निकालेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो पहली ब्रैकेट का तो हो गया ये माइनस, इसमें लगा दें ये U है और ये V है। NC0 की वैल्यू 1 इंटू UN कितना है UN, तो UN का मतलब हो गया yn+1 और V ऐसे ही प्लस NC1 हो गया n और UN-1 मतलब yn और V का एक बार डिफरेंशिएशन दैट इज 1। अब अगला स्टेप इसमें जीरो होगा क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन जीरो होता है प्लस m² इज इक्वल टू 0। आई होप ये लाइन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 माइनस ये वाला माइनस 2xn मतलब 2nx yn+1। इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल हो गया है माइनस n-1 yn ये रहा माइनस x yn+1 ये वाला माइनस n प्लस m² yn। ठीक है, देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे क्योंकि ये तो आ ही रहा है, इसमें प्रूव कर रहा है yn+1 एक ही जगह आ रहा है और यहाँ पे yn+1 दो जगह आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x कॉमन आ जाएगा और yn+1 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 2n+1 x yn+1। एक तो 2n ये बचा और 1 यहाँ से बचा, माइनस भी कॉमन ले लिया है तो 2n+1 x yn+1। अब हमें क्या करना है n कॉमन ले लेना है तो ये हो जाएगा माइनस यहाँ से हो जाएगा n² माइनस n ये वाली टर्म प्लस n और माइनस m² n इज इक्वल टू 0। ये हो गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 माइनस 2n+1 x yn+1। ठीक है, इस n से ये n कैंसिल हो गया है, ये हो गया n² माइनस m², यहाँ प्लस का आ रहा है m² माइनस n², तो माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो प्लस m² माइनस n² n इज इक्वल टू 0। देखें 1 माइनस एक्स स्क्वायर yn+2 माइनस 2n+1 x yn+1 प्लस m² माइनस n² n इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ गए? तो इस तरह से हम लेबनीज थ्योरम का यूज करके इस टाइप के क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस की इसमें प्रैक्टिस करें जिससे कि हम इस तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में कर पाएं।
देखते हैं एक और क्वेश्चन। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस टॉपिक का नाम है जैकोबियन। जैकोबियन से भी एक क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है और लॉन्ग क्वेश्चन आता है। देखते हैं। इफ x इक्वल टू आर कॉस थीटा गिवन है एंड y इक्वल टू आर साइन थीटा गिवन है, देन हमें दो वैल्यू निकालनी है। एक निकालनी है जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा, और एक निकालनी है जैकोबियन ऑफ आर थीटा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। दोनों तरीके से आपको निकालना आना चाहिए। x इक्वल टू आर कॉस थीटा और y इक्वल टू आर साइन थीटा दे रखा है, तो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रेस्पेक्ट टू आर कॉमा थीटा इज इक्वल टू होता है डेल एक्स अपॉन डेल आर और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा। ये होता है डेल वाई अपॉन डेल आर और डेल वाई अपॉन डेल थीटा। ठीक है, बस हमें ये वैल्यू निकालनी। डेल एक्स अपॉन डेल आर का मतलब हो गया एक्स की वैल्यू, एक्स का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू आर, जहां पे आर और थीटा दोनों ही वेरिएबल हैं, लेकिन जब हम विद रेस्पेक्ट टू आर करेंगे तो कॉस मतलब थीटा को कांस्टेंट मानेंगे, और जब विद रेस्पेक्ट टू थीटा करेंगे तो आर को कांस्टेंट मानेंगे। ठीक है, तो पार्शियली डिफरेंशिएट कर दें। डेल एक्स अपॉन डेल आर, डेल एक्स अपॉन डेल आर हो जाएगा कॉस थीटा, और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा आर, और कॉस थीटा का होता है माइनस का साइन थीटा। कहां से निकला? x इक्वल टू आर कॉस थीटा दिया है, तो डेल एक्स अपॉन डेल आर हो जाएगा, कॉस थीटा कांस्टेंट है, और डेल आर अपॉन डेल आर हो गया 1, और डेल एक्स अपॉन डेल थीटा हो जाएगा, तो आर कांस्टेंट है और कॉस थीटा का हो गया माइनस का साइन थीटा। सेम डेल वाई अपॉन डेल आर हो गया साइन थीटा, और डेल वाई अपॉन डेल थीटा हो गया आर कॉस थीटा। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, आर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस आर साइन स्क्वायर थीटा। आर कॉमन ले लें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो ये वैल्यू हो गई r। जब x इक्वल टू आर कॉस थीटा दिया था, y इक्वल टू आर साइन थीटा, अब सेम x इक्वल टू y इक्वल टू दिए हैं, बट अब हमें निकालना है डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई। थोड़ा सा इससे अलग है। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसको हटा देते हैं। अब हमें निकालना है डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई। डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई का मतलब हो गया डेल आर अपॉन डेल एक्स और डेल आर अपॉन डेल वाई। ये हो गया डेल थीटा अपॉन डेल एक्स और डेल थीटा अपॉन डेल वाई। ठीक है, अब आर और थीटा सेपरेटली अलग अलग तो है नहीं। अगर ये अलग अलग नहीं है तो फिर इनको निकालना थोड़ा सा टफ हो जाता है। डेल आर अपॉन डेल एक्स निकालने के लिए आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करें, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल लें और इसको इक्वेशन नंबर 2, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दें, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इससे हमें पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ठीक, और अगर हम इसको y अपॉन एक्स कर दें 2 अपॉन 1, क्वेश्चन 2 को 1 से डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा y अपॉन एक्स इज इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन आर कॉस थीटा। यहाँ से हमें पता चला tan थीटा बराबर होता है y अपॉन एक्स, या थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन एक्स। तो एक तो थीटा की वैल्यू निकल आई सेपरेटली, r की वैल्यू निकल आई, हमें निकालना है डेल r अपॉन डेल x। तो अब ये इक्वेशन नंबर 3 डाल लें और ये 4,
यहाँ से r को विद रेस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई का 0 इक्वल टू 2r डेल r अपॉन डेल x। ये 2x अपॉन 2r हो जाएगा डेल r अपॉन डेल x। इसका मतलब डेल r अपॉन डेल x हो जाएगा x अपॉन r। सिमिलरली डेल r अपॉन डेल y हो जाएगा y अपॉन r। ठीक है। डेल थीटा अपॉन डेल x, इस थीटा का विद रेस्पेक्ट टू x कर दें, डेल थीटा अपॉन डेल x हो जाएगा tan इनवर्स थीटा का होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और फिर बाई अपॉन एक्स का हो जाएगा माइनस का बाई अपॉन एक्स स्क्वायर। यहां से हो जाएगा एक्स स्क्वायर एलसीएम, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये जो एलसीएम आया वो इस वाले से कट गया, ऊपर आ गया माइनस का बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक और निकालना है हमें, डेल थीटा अपॉन डेल वाई, डेल थीटा अपॉन डेल वाई। तो सेम 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर और फिर वाई अपॉन एक्स का हो गया 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बस ये वैल्यूज उठा के हमें यहाँ रख देनी है। डेल आर अपॉन डेल एक्स हो गया एक्स अपॉन आर, डेल आर अपॉन डेल वाई हो गया वाई अपॉन आर, डेल थीटा अपॉन डेल एक्स हो गया माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या है आर स्क्वायर, माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर, और ये एक्स अपॉन आर स्क्वायर, और डेल थीटा अपॉन डेल वाई हो गया एक्स अपॉन आर स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, एक्स स्क्वायर अपॉन आर क्यूब माइनस माइनस प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। एलसीएम ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है आर स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। आंसर इज 1 अपॉन आर। सो डेल आर थीटा अपॉन डेल एक्स वाई हो गया 1 अपॉन आर। इस तरह के क्वेश्चन जैकोबियन के बहुत सारे एग्जाम में आते हैं। देखते हैं जैकोबियन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें निकालना है। गिवन है इफ y1 इज इक्वल टू x2 x3 अपॉन x1, y2 इक्वल टू x3 x1 अपॉन x2, y3 इक्वल टू x1 x2 अपॉन x3, देन हमें शो करना है जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 विद रेस्पेक्ट टू x1 x2 x3 इज इक्वल टू 4। तो जैकोबियन ऑफ y1 y2 y3 अपॉन x1 x2 x3 की वैल्यू होती है बाय द डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन डेल y1 अपॉन डेल x1, डेल y1 अपॉन डेल x2, डेल y1 अपॉन डेल x3, डेल y2 अपॉन डेल x1, डेल y2 अपॉन डेल x2, डेल y2 अपॉन डेल x3, डेल y3 अपॉन डेल x1, डेल y3 अपॉन डेल x2 और डेल y3 अपॉन डेल x3। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, ये वैल्यूज निकालनी है विद द हेल्प ऑफ दिस y1 y2 एंड y3। डेल y1 अपॉन डेल x1, डेल y1 अपॉन डेल x1 इसका मतलब है कि y1 का विद रेस्पेक्ट टू x1, विद रेस्पेक्ट टू x1 करेंगे तो x2 x3 तो कांस्टेंट है, और 1 अपॉन x1 का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x1 का स्क्वायर।
ठीक है, मतलब x1 की पावर -1, तो -1 x1 की पावर -2। डेल y1 अपॉन डेल x2, इसमें x3 अपॉन x1 तो कांस्टेंट है, और विद रेस्पेक्ट टू x2 है तो x2 का 1 हो जाएगा। डेल y1 अपॉन डेल x3, इसमें x2 अपॉन x1 तो कांस्टेंट है, और विद रेस्पेक्ट टू x3 है तो x3 का 1 हो जाएगा। सेम डेल y2 अपॉन डेल x1, डेल y2 अपॉन डेल x1, तो x3 अपॉन x2 कांस्टेंट है। मैं शॉर्ट में कर रहा हूं, आपको पूरा एक्सपेंड करके दिखाना होगा एग्जाम में। विद रेस्पेक्ट टू x1 का y2 अपॉन x1, तो x3 अपॉन x2 तो कांस्टेंट है, और x1 का हो गया 1। डेल y2 अपॉन डेल x2, तो इसमें x3 x1 कांस्टेंट है, और x2 की पावर -1 का हो गया -1 x2 की पावर -2। डेल y2 अपॉन डेल x3 हो गया x1 अपॉन x2। डेल y3 अपॉन डेल x1, y3 अपॉन डेल x1 हो गया x2 अपॉन x3। डेल y3 अपॉन डेल x2 हो गया x1 अपॉन x3, और डेल y3 अपॉन डेल x3 हो गया -x1 x2 अपॉन x3 का स्क्वायर। तो इस तरह से ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ से निकाल दी हैं, और ये आपको अलग अलग निकाल के दिखानी है, और फिर बाद में इसी डिटरमिनेंट में पुट कर देनी है। सॉल्व करना है बस इसको, और कुछ नहीं करना है। हमें दिख रहा है कि x1 x2 x3, x1 यहाँ से, x2 इस रो से, और x3 इस रो से कॉमन लिया जा सकता है। लिया जा सकता है या नहीं? अब हम देखें x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर और x3 स्क्वायर से, इसमें यहां पे कर लेता हूं इसको, इसमें से कॉमन ले लें x1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर। तो जब हमने 1/x1 स्क्वायर इस रो में से कॉमन लिया है, फर्स्ट रो में से, तो यहां से बचा माइनस का x2 x3, यहां बचा प्लस x1, यहां से बचा माइनस का x2 x3, यहां से x1 x3, और यहां से x1 x2। सेम x2 स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लिया है, तो यहां बचा x3 x2 माइनस का x3 x1 और x1 x2। यहां से कॉमन ले लिया है हमने x3 का स्क्वायर, तो यहां बचा x2 x3, यहां से बचा x1 x3, और यहां से बचा माइनस का x1 x2। ठीक है, x1 x2 x3। अब हम क्या करें, देखो x2 x3 x2 x3 x2 x3 कॉमन ले सकते हैं, इसमें x1 x3 x1 x3 x1 x3 ये भी कॉमन ले सकते हैं, तो x3 का स्क्वायर हो जाएगा, एक x1, यहाँ से x1 x2 x1 x2 x1 x2 कॉमन ले सकते हैं, तो ये भी स्क्वायर और ये भी स्क्वायर, नीचे है ही x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा -1 1 और 1, यहाँ से 1 -1 1, और यहाँ से 1 1 -1, ये तो कैंसिल हो गए। इसकी डिटरमिनेंट हमने सॉल्व किया, तो ये हो गया -1 1, फर्स्ट रो छोड़ दिया फर्स्ट कॉलम, 1 -1, फिर -1, सेकेंड रो फर्स्ट रो छोड़ दिया और सेकेंड कॉलम, -1 -1 +1, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दिया 1 +1, ये तो 1 -1 0 हो गया, ये हो गया -2, और 1 से मल्टीप्लाई माइनस का हो गया तो प्लस का 2,
और ये 1 + 1 2, आंसर इज 4। तो बहुत ही सिंपल है इस तरह के क्वेश्चन करना जैकोबियन के, बस आपको कंसंट्रेशन बनाए रखनी है और अपनी प्रैक्टिस सबसे ज्यादा करनी है इस टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक है। एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है बीटेक फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में, बीटा एंड गामा फंक्शन, जिनका यूज हम करते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में। इस टाइप के इंटीग्रेशन हम बीटा और गामा फंक्शन से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ये है, शो दैट इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 sin स्क्वायर थीटा cos की पावर 4 थीटा d थीटा हमें शो करना है इज इक्वल टू π/32। वैसे तो बहुत सारे मेथड हैं इसको करने के, लेकिन फिर भी अगर हम इसको एक बहुत ही जल्दी और अच्छे तरीके से करना चाहें तो एक फॉर्मूला आता है, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 साइन p थीटा cos q थीटा d थीटा, ये होता है गामा p + 1/2 गामा q + 1/2 2 गामा p + q + 2/2। ठीक है, हम इस फॉर्मूले का यूज करके इस टाइप के सारे क्वेश्चनों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। हमारे पास है 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा cos की पावर 4 थीटा d थीटा। तो ये जो 2 है ये p है, ये जो 4 है वो q है। तो ये हो गया गामा 2 + 1/2 गामा 4 + 1/2 2 गामा 2 + 4 + 2/2। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं गामा 3/2 गामा 5/2 2 गामा 4 + 2 6 + 2 8/2 गामा 4। ठीक है, गामा 4 की वैल्यू हो गई 3 2 1 दैट इज 6। गामा 3/2 की वैल्यू हो गई 1/2 गामा 1/2, इसका मतलब 1/2 √π। और गामा 5/2 की वैल्यू हो गई 3/2 1/2 गामा 1/2 दैट इज 3/4 √π। बस ये वैल्यू लगा दें। गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, गामा 3/2 की जगह √π/2, गामा 5/2 की जगह 3/4 √π और 2 गामा 4 की जगह पर 6। तो ये हो गया 3π/8 2 × 6 × 8 3 2 6 तो π/32। देखिए कितना सिंपल तरीका है इस टाइप के इंटीग्रेशन को करने का बाय यूजिंग गामा फंक्शन। तो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत आते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट इंटीग्रेशन लिमिट 0 से π/2 साइन की पावर 6 थीटा d थीटा इज इक्वल टू 5π/32। ये रिडक्शन फॉर्मूले से होते हैं वैसे तो, लेकिन चूंकि आपने रिडक्शन फॉर्मूले किए नहीं हैं अभी और ये बीएससी के सिलेबस में आता है, तो इसलिए इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो वैसे करने बहुत टफ होते हैं। तो इसको हम गामा फंक्शन का यूज करके कर सकते हैं, जैसे हमने अभी पिछला क्वेश्चन किया था। सेम टू सेम हमें फॉर्मूला याद है, मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ जिससे कि आपको याद रहे। साइन m
साइन की पावर पी थीटा कॉस की पावर क्यू थीटा इज इक्वल टू डी थीटा इज इक्वल टू होता है गामा पी प्लस 1/2 गामा क्यू प्लस 1/2 2 गामा पी प्लस क्यू प्लस 2/2। दो तीन वैल्यूज याद रखें। गामा 1/2 की वैल्यू होती है ऑलवेज √पाई, ठीक है। गामा n की वैल्यू होती है n-1, n-2, n-3 अप टू 3, 2, 1, ठीक है। अगर आपको गामा से याद ना रहे तो फैक्टोरियल n जो होता है वो गामा n+1 के बराबर होता है। इससे ध्यान रखें, जैसे हमें मालूम है कि हमें गामा 5 की वैल्यू निकालनी है, तो इसका मतलब है ये फैक्टोरियल 4 है, और फैक्टोरियल 4 हमने 12th में पढ़ रखा है। 4, 3, 2, 1 तक लेके आना है, ठीक है। अब देखते हैं इसको। क्वेश्चन था हमारे पास 0 से π/2 साइन 6 थीटा डी थीटा, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos की पावर 0 थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, तो P तो हो गया हमारा 6 और Q हो गया हमारा 0, तो गामा P प्लस 1 6 प्लस 1/2 गामा Q प्लस 1 मतलब 0 प्लस 1/2 2 गामा P प्लस Q मतलब 6 प्लस 0 प्लस 2 6 प्लस 0 प्लस 2/2। कहीं भी इंटीग्रेशन के क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट है ये। 6 प्लस 1 7 गामा 7/2 गामा 1/2 2 6 प्लस 2 8/2 4 गामा 4 की वैल्यू हो जाएगी, यहां से देखिए फैक्टोरियल 3, और फैक्टोरियल 3 कितना होता है 3, 2, 1 दैट इज 6, ठीक है। गामा 7/2 7/2 का मतलब हो गया 5/2 3/2 गामा 1/2 और गामा 1/2 ये वाला अपॉन 2 × 6, ये हो गया 15/4 इंटू √पाई, गामा 1/2 की वैल्यू √पाई इंटू √पाई, ये हो गया π/12, ये हो गया 15 π/48, ठीक है। 3 से डिवाइड कर दें 5π/16, सॉरी एक 2 गायब हो गया कहीं, गामा 7/2 की वैल्यू हो जाएगी 5/2 3/2 1/2 गामा 1/2 और एक गामा 1/2 ये रहा, अपॉन ये हो गया 2 इंटू गामा 4 की वैल्यू हो गई 6, तो ये हो गया 5 3 15 8 2 × 6 × 8, और गामा 1/2 होता है √पाई इंटू √पाई दैट इज पाई, तो ये हो गया 3 5 15 और 3 2 6, ये हो गया 5π/32 जो हमें प्रूव करवाया था। तो ध्यान रखेंगे कि हमें सिर्फ इसमें इतना सा एक फॉर्मूला याद रखना है,
बस लिमिट ध्यान रखेंगे 0 से पाई बाई 2 होनी है। इस फॉर्मूले की का यूज करके हम इस तरीके के कोई भी इंटीग्रेशन को निकाल सकते हैं। अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप बिना किसी झिझक के ये फॉर्मूला यूज करके उसको कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बीटा एंड गामा फंक्शन में आता है, जिसको बोलते हैं डुप्लीकेशन फॉर्मूला। डुप्लीकेशन फॉर्मूला होता है गामा m प्लस 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 गामा 2m। ये जो अगर आपको प्रूव करने के लिए आए तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, और अगर ये सिर्फ डुप्लीकेशन फॉर्मूला पूछा जाए तो आपको सिर्फ 2 नंबर में या 3 नंबर में, तो वो आप ये फॉर्मूला लिख सकते हैं। तो इस फॉर्मूले को याद कर लें, जैसे कि डुप्लीकेशन फॉर्मूला ये होता है। अब इसको प्रूव कैसे करते हैं इसको बहुत ध्यान से देखें, बहुत ही आसान है। बस 2-4 बार अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लें तो फिर इसको करने में कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है कि इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा डी थीटा इज इक्वल टू होता है गामा पी प्लस 1/2 गामा क्यू प्लस 1/2 2 गामा पी प्लस 1 प्लस पी प्लस क्यू प्लस 2/2। ठीक, इसको ऐसे लिख लें, गामा पी प्लस 1/2 गामा क्यू प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा, चूंकि ये डेरिवेशन है तो इसको 2-3 बार आपको करना पड़ेगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से पाई बाई 2 साइन पी थीटा कॉस क्यू थीटा और डी थीटा। राइट हैंड को लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में हमने लिख दिया है। ठीक है, यहां क्या करें, रिप्लेस कर दें Q को P से, तो क्या हो जाएगा, गामा P प्लस 1/2 गामा P प्लस 1/2 अपॉन 2 गामा P प्लस 2/2 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा की पावर P हो जाएगी और डी थीटा। ठीक है, इसमें क्या करें, 0 से पाई बाई 2 साइन थीटा कॉस थीटा है, अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और 2 से डिवाइड। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 की पावर P बाहर आ जाएगा, और जो मल्टीप्लाई किया है वो हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा की पावर P डी थीटा। ये 1/2 की पावर P 0 से पाई बाई 2, और इसको लिख सकते हैं साइन 2 थीटा की पावर P डी थीटा। ठीक, इसमें 2 थीटा को अगर हम T मान लें तो डी थीटा बराबर हो जाएगा dt/2। डी थीटा क्या हो जाएगा, dt/2। लिमिट देखेंगे, जब थीटा बराबर 0 रखेंगे तो t बराबर 0, और जब थीटा बराबर पाई बाई 2 रखेंगे तो t बराबर पाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर p, लिमिट 0 से पाई साइन 2 थीटा की जगह पे t की पावर p डी थीटा की जगह पे dt/2। तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर p प्लस 1, या इसको ऐसे रहने दें, 2 की पावर p प्लस 1 लिमिट 0 से पाई साइन p t
और डी टी। ठीक है, ये हो जाएगा 1/2 की पावर p प्लस 1, और इसको लिख सकते हैं बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल 2 इंटू 0 से π/2 साइन p t डी टी। ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा, एक 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 की पावर p 0 से π/2, और इसको लिख दें साइन p t और cos 0t dt, साइन p t cos 0t dt, 1/2 की पावर p, और ये हो जाएगा गामा p प्लस 1/2 गामा 0 प्लस 1/2 2 गामा p प्लस 0 प्लस 2/2, ये हो जाएगा 1/2 की पावर p प्लस 1, और ये गामा p प्लस 1/2 गामा 1/2 और गामा p प्लस 2/2। ठीक है, उसको यहां से ये वाला हटा देते हैं, इसके बराबर में ये आ रहा है 1/2 की पावर p प्लस 1 गामा p प्लस 1/2, गामा 1/2 को अंडर रूट पाई लिख दें, और गामा p प्लस 2/2। ठीक है, गामा p प्लस 1/2, एक p प्लस 1/2 कैंसिल हो गया, तो बचा गामा p प्लस 1/2 और नीचे 2, ये 2p प्लस 2 है, 2p प्लस 2, इसमें से 2 कॉमन ले लें तो बचा p प्लस 1, और 2 से 2 काट दें तो बचा गामा p प्लस 1, और इधर है 1/2 की पावर p इंटू 2, ये वाला अंडर रूट पाई अपॉन गामा p प्लस 2/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर दें। ठीक है, यहां से इसको हटा देते हैं, गामा p प्लस 1/2। अब यहां से हम क्या करें, अब हम क्या करें, लेट p प्लस 1/2 को हम m लिखते हैं, इसका मतलब हो गया p प्लस 1 इज इक्वल टू 2m और p इज इक्वल टू 2m माइनस 1। यहाँ वैल्यू रखें, p प्लस 1/2 की जगह पे गामा m, ये हो गया गामा p प्लस 1/2 अपॉन गामा p प्लस 1, गामा p प्लस 1 का मतलब हो गया गामा 2m इक्वल टू 1/2 की पावर p, तो 2 की पावर 2m माइनस 1 ऊपर अंडर रूट पाई अपॉन गामा p प्लस 1, ऐसा कर सकते हैं, गामा p प्लस 1 का मतलब हो गया p प्लस 2 की जगह पे हो गया 2m प्लस 1, गामा 2m प्लस 1 और अपॉन 2, यहां से मैंने लिखा p प्लस 2 को लिख सकते हैं p प्लस 1 तो 2m प्लस 1, तो p प्लस 2 की जगह पे मैंने 2m प्लस 1 कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया गामा m अपॉन गामा 2m 1/2 की पावर 2m माइनस 1 अंडर रूट पाई, और ये हो गया गामा m प्लस
रिशफल कर लें, गामा एम ये रहा, गामा एम प्लस 1/2 इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया एम प्लस 1/2 अंडर रूट पाई ये वाला अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 और गामा 2m ये वाला इधर चला गया गामा 2m। सो दिस इज द प्रूफ ऑफ द डुप्लीकेशन फार्मूला और ये पर्टिकुलर डुप्लीकेशन फार्मूला कहलाता है। देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फॉर ए बीटा फंक्शन शो दैट बीटा पी क्यू इज इक्वल टू बीटा पी प्लस 1 क्यू प्लस बीटा पी कॉमा क्यू प्लस 1। ये बीटा फंक्शन का क्वेश्चन है और बीटा फंक्शन की डेफिनेशन होती है बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 एक्स की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ठीक है, x की पावर m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। तो यहां से हम राइट हैंड साइड ले लें बीटा p प्लस 1 q प्लस बीटा p कॉमा q प्लस 1 इज इक्वल टू, डेफिनेशन लगा दें, ये m मान लें और ये n, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 x की पावर m माइनस 1 मतलब p प्लस 1 माइनस 1, तो हो गया p प्लस 1 माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 मतलब q माइनस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन लिमिट 0 से 1 ये m है और ये n, x की पावर m माइनस 1 मतलब p माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 q प्लस 1 माइनस 1 dx। इसको ऐसे कर सकते हैं 0 से 1 x की पावर p और 1 माइनस एक्स की पावर q माइनस 1 dx प्लस 0 से 1 x की पावर q माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर q dx। इंटीग्रेशन सेम है, लिमिट भी सेम है, तो ये हो जाएगा x की पावर p माइनस 1 इंटू एक्स और 1 माइनस एक्स की पावर q माइनस 1 dx। ऐसा लिख सकते हैं x की पावर q माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर q माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स dx। ऐसा लिख सकते हैं x की पावर ये p माइनस 1 है, x की पावर p माइनस, अब देखिए x की पावर p माइनस 1 इंटीग्रेशन ले लें 0 to 1, x की पावर p माइनस 1 दोनों में है और 1 माइनस एक्स की पावर q माइनस 1 दोनों में है, कॉमन ले लिया, अंदर बचा x की पावर p माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर q माइनस 1 बाहर लेने के बाद बचा x यहाँ से और 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स और ये हो गया dx। 0 to 1 ये x से x कैंसिल हो गया, x की पावर डेफिनेशन क्या कहती है m माइनस 1, ये p माइनस 1 है, 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1, तो x की पावर p माइनस 1 और 1 माइनस एक्स की पावर q माइनस 1 dx। ये हो गया बीटा p q। तो इस तरीके के क्वेश्चन हम ऐसे कर सकते हैं बाय यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ बीटा फंक्शन। बीटा फंक्शन की डेफिनेशन कहती है बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 1 एक्स की पावर m माइनस 1 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस 1 dx। ये जो भी लिख के आए बीटा के साथ में, जो पहले वाली टर्म है उसको m मान लेंगे और जो दूसरी वाली टर्म है उसको n मान लेंगे, m और n की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, फिर सिंपल सा उसको सॉल्व कर देंगे, नीचे जाके सेम टू सेम निकल के आएगा जो हमसे पूछा गया होगा। चलिए करते हैं एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
If vector r is equal to xi plus yj plus zk, then show that gradient of 1 upon r is equal to minus r vector r upon r cube और gradient of r is equal to vector r upon r. तो हमें मालूम है gradient of r is equal to होता है del r. ठीक है, gradient of r is equal to होता है del r और del r का मतलब होता है I del upon del x plus j del upon del y plus k del upon del z r. मतलब I del r upon del x plus j del r upon del y plus k del r upon del z. तो अब हमें ग्रेडियंट आर निकालने के लिए डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू चाहिए और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू चाहिए और डेल आर अपॉन डेल जेड की वैल्यू चाहिए. वेक्टर आर इज इक्वल टू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के और आर बराबर होता है magnitude of vector r, that is x square plus y square plus z square. ठीक है, यहां से r स्क्वायर लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर. हमें चाहिए क्या, डेल आर अपॉन डेल एक्स. तो डेल आर अपॉन डेल एक्स के लिए इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट कर दें. अगर इसको इक्वेशन 1 डाल दें तो हो जाएगा 2r डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर 2x. तो डेल आर अपॉन डेल एक्स हो जाएगा x अपॉन आर. सिमिलरली डेल आर अपॉन डेल वाई बराबर हो जाएगा y अपॉन आर और डेल आर अपॉन डेल जेड बराबर हो जाएगा z अपॉन आर. ठीक है, यहाँ वैल्यू रख दें. I डेल आर अपॉन डेल एक्स की जगह x अपॉन आर प्लस जे वाई अपॉन आर प्लस के जेड अपॉन आर. 1 अपॉन आर बाहर ले लें, ये हो गया आई एक्स बाई जे जेड के 1 अपॉन आर और ये हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, डेट इज वेक्टर आर. तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर आर अपॉन आर. ये हो गया ग्रेडियंट ऑफ आर. अब हमें निकालना है ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर. तो ये हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन आर का प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई 1 अपॉन आर का प्लस के डेल अपॉन डेल जेड 1 अपॉन आर का. वही डेल डॉट 1 अपॉन आर. तो ये हो जाएगा आई डेल अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन आर का हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर अपॉन डेल वाई प्लस के माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर डेल आर अपॉन डेल जेड. आर की पावर -1 तो -1 आर की पावर -2. फिर आर का करेंगे डेल आर अपॉन डेल एक्स. -1 अपॉन आर स्क्वायर सब में से बाहर ले लें. डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू लगा दें. आई डेल आर अपॉन डेल एक्स होता है एक्स अपॉन आर प्लस जे वाई अपॉन आर प्लस के जेड अपॉन आर. आर भी 1 अपॉन आर कॉमन ले लें तो -1 अपॉन आर क्यूब हो गया. ये हो गया आई एक्स प्लस जे वाई प्लस के जेड और ये वेक्टर आर होता है तो वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब माइनस का. तो ग्रेडियंट ऑफ 1 अपॉन आर होता है माइनस का वेक्टर आर अपॉन आर क्यूब. ये रहा. तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे.
इस वीडियो को 2 से 3 बार देखें और इन क्वेश्चंस की और इनसे रिलेटेड और भी इस टाइप के क्वेश्चंस की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, जिससे कि एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे नंबर ला सकें। थैंक यू।